हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसके 3 स्टेजेस अपन ने देखे थे कि फर्स्ट जो है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकंड जो था फर्टिलाइजेशन और थर्ड जो था वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन था। तो आज हम प्री फर्टिलाइजेशन को फिनिश करेंगे। तो आज प्री फर्टिलाइजेशन का लास्ट वन स्टेप है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को हम इन डिटेल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे हम देखते हैं कि पॉलिनेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन। सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जैसे हम देखेंगे कि पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो रहे कहाँ से? एंथर टू स्टिग्मा। सो दैट वन प्रोसेस वी कैन से पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या हुआ कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कितना है। अभी तक हमने यही देखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अब हम जैसे हायर स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। तो फर्स्ट वन इज, हम जो टर्म यूज करेंगे दैट वन इज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी वही अपना सेल्फ पॉलिनेशन है। इसमें क्या रहेगा, जो पॉलिनेशन होगा वो सेम फ्लावर में होगा, सेम एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो मूव करेंगे और उसी फ्लावर का जो स्टिग्मा पार्ट है वहां ट्रांसफर हो जाएंगे। सो दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन वी कैन से ऑटोगैमी। सो हियर इज रिटन पॉलिनेशन विदिन सेम फ्लावर। हियर इज सेम फ्लावर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सेम फ्लावर है उसी के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, दैट वन वी कैन से ऑटोगैमी। ऑटोगैमी जो है इसके लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड रहती है कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो सिंक्रोनाइक कंडीशन रिक्वायर्ड रहती है। सिंक्रोनाइक किसका? यहाँ पे पॉलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी दोनों सेम टाइम पे होगा, देन जो है ऑटोगैमी पॉसिबल है। अगर पॉलन ग्रेन जो है एंथर से रिलीज हो रहे हैं और उसी टाइम स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी अगर बनी हुई है, देन स्टिग्मा विल रिसीव पॉलन ग्रेन एंड देन जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें प्रोसेस कंटिन्यू हो पाएगा। तो सिंक्रोनाइक कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑटोगैमी। नेक्स्ट वन, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब 2 तरह के फ्लावर है और 2 तरह के फ्लावर किसमें अपने को देखने को मिलते हैं? वियोला ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना। इनमें 2 वैरायटी ऑफ फ्लावर अपने को देखने को मिलते हैं। तो 2 वैरायटी होने के कारण अपने को 2 टाइप ऑफ फ्लावर बोल सकते हैं। एक फ्लावर है जिसका नेम है चेस्मोगैमस। फर्स्ट वन फ्लावर जिसका नेम है चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस का मीनिंग क्या है? सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज। अगर उससे कंपेयर करें तो दूसरी स्पीसीज के भी फ्लावर है उससे मैच करते हैं विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। और ये क्या रहते हैं, इसका एंथर और स्टिग्मा क्या रहते हैं? ओपन टाइप रहते हैं। इसको अपन ओपन टाइप ऑफ फ्लावर बोल सकते हैं। और इसके लिए ये जो है जो पॉलिनेशन जो है वो डिफरेंट फ्लावर से भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो है चेस्मोगैमस, चेस्मोगैमस अ टाइप ऑफ फ्लावर। तो वियोला ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना, कॉमेलिना के अंदर जो ओपन टाइप ऑफ फ्लावर होगा दैट वन इज चेस्मोगैमस। वन मोर टर्म दैट वन इज क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस मीन्स फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल। उसके अंदर जो फ्लावर जो है वो ओपन नहीं है, उसका जो एंथर वो और स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज नहीं है, वो क्लोज टाइप ऑफ फ्लावर है। तो यहाँ पे नो चांस ऑफ पॉलिनेशन। कौन सा? क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे जस्मोगेमस है तो ये एक्सपोज्ड फॉर्म में है, एंथर और स्टिग्मा दोनों ओपन टाइप है। तो यहाँ पे जो है चांसेस रहेंगे कि ये क्रॉस पॉलिनेशन हो पाए। बट क्लिस्टोगैमस ये क्लोज टाइप ऑफ फ्लावर है, इसमें नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। और यहाँ पे नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ पॉलिनेटर, यहाँ पॉलिनेटर का कोई रोल नहीं है। तो फर्स्ट अपना जो पॉलिनेशन है वो काइंड ऑफ पॉलिनेशन और टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट वन इज ऑटोगैमी।
ऑटोगैमी में हमने देखा कि जो सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, सेम फ्लावर के एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो रिलीज होके सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे रिसीव होते हैं, तो दैट वन वी कैन से ऑटोगैमी। इसमें कुछ प्लांट के नेम दे रखे हैं, वियोला ऑक्जेलिस कॉमेलिना। उसमें टू टाइप ऑफ फ्लावर अपने को देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज जैस्मोगैमस, जिसमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, क्योंकि उसमें जो फ्लावर है वो ओपन टाइप है और क्लिस्टोगैमस में क्लोज टाइप है, तो इसमें कोई चांस नहीं है। इसमें ओनली ऑटोगैमी और अपन कह सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन ही हो पाएगा, इसमें कोई पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये था अपना ऑटोगैमी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वन इज जेटोनोगैमी। ओके, जिप्नोगैमी में क्या होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, स्टिग्मा पे जो दूसरे फ्लावर का है। सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हियर इज अनदर फ्लावर बट ऑटोगैमी हैव सेम फ्लावर। सो दैट वन इज डिफरेंस कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर ये मैं कहूँ ये फ्लावर है और ये स्टिग्मा है, अगर सेम यहाँ पे एंथर से पॉलन ग्रेन आ रहा है, देन दैट वन इज ऑटोगैमस। और यहाँ पे मैंने और दूसरा एक और फ्लावर बना गया, यहाँ पे स्टिग्मा है और यहाँ से पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे आ रहा है, मीन्स बोथ हैव सेम प्लांट। दोनों जो प्लांट है वो सेम प्लांट है, ओके, बट बोथ आर डिफरेंट फ्लावर, देन वी कैन से जेटोनोगैमी। तो यहाँ पे फंक्शनली जब अपन इसको देखते हैं तो ये किस टाइप का अपने को पॉलिनेशन देखने को मिलता है। इसका फंक्शन जो है वो तो क्रॉस पॉलिनेशन जैसा है, बट इसके अंदर जेनेटिकली जो है वो किस टाइप का रहता है, ऑटोगैमी टाइप। यहाँ पे पॉलिनेटर एजेंट वर्क करते हैं, ओके, बट यहाँ पे जेनेटिकली जो है वो सेम प्लांट होने के कारण उसमें कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। तो जेटोनोगैमी में क्या होगा, फ्लावर जो है डिफरेंट है बट सेम प्लांट। इन ऑटोगैमी इन सेम फ्लावर, जेटोनोगैमी में same plant but different flower. And last one is genogamy. So transfer of pollen grains from anther to stigma of different plant। यहाँ पे plant ही different है। वापस अपन देख लेते हैं, यहाँ पे same flower, here is same flower। फर्स्ट वन कंडीशन, यहाँ पे सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, बट इन जेटोनोगैमी different flower but same plant। और थर्ड वन जीनोगैमी में different plant। ओके, सो बिटवीन डिफरेंट प्लांट, तो डिफरेंट प्लांट मीन्स दोनों प्लांट डिफरेंट है, उनके अंदर जो फ्लावर है उनके बीच में जो पॉलिनेशन होगा, दैट वन इज जीनोगैमी। तो अभी तक ये 3 टाइप्स थे। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नाउ वी विल सी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, तो उसके एजेंट्स क्या है। तो एजेंट्स जब अपन पॉलिनेशन के देखेंगे तो देयर आर 2 एजेंट्स, बहुत सिंपल है। वन इज एबायोटिक एजेंट्स अदर देन बायोलॉजिकल एजेंट्स, और बायोटिक एजेंट्स जो बायोलॉजिकल एजेंट्स है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं विद एबायोटिक एजेंट्स। तो एबायोटिक एजेंट्स में फर्स्ट अपन लेंगे विंड। ओके, विंड पॉलिनेशन जब भी होगा तो पॉलन ग्रेन फर्स्ट वन उसका कैरेक्टर होना चाहिए, लाइट होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए। अगर नॉन स्टिकी और लाइट वेट है देन ओनली विंड पॉलिनेशन इज एप्लीकेबल। सेकेंड, अगर स्टिग्मा की बात करें तो फेदरी स्टिग्मा होनी चाहिए जिससे इजीली ट्रैप कर पाए पॉलन ग्रेन को। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है कॉर्न कॉब का, जिसके टेसल्स जो होते हैं वो स्टिग्मा होता है जो इजीली ट्रैप करता है, वो काफी फैला हुआ होता है। आपने देखा होगा मक्के का भुट्टा, तो उसके अंदर से जो अपन देखते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो उसको बोलते हैं टेसल्स, जो टेसल्स होते हैं वो स्टिग्मा पार्ट रहता है। तो जब एयर के थ्रू जब पॉलन ग्रेन मूव करते हैं तो इजीली वो उसको ट्रैप कर लेता है एंड देन पॉलिनेशन
कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वन इज वाटर पॉलिनेशन। दैट वन इज वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन काफी रेयर होता है। ओवरऑल अपन कह सकते हैं 30 जेनरा ऑफ मोनोसेकेराइड, सॉरी मोनोकॉट मोनोकोटिलिडन, उसके अंदर ही अपने को वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल जो है वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। ये वाटर करंट के थ्रू जो पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा को अप्रोच करेंगे। ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो फ्रेश वाटर के हैं। वन मराइन वाटर का भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, सी ग्रास, दैट वन इज जोस्टेरा। सी ग्रास कौन सा? जोस्टेरा। तो जोस्टेरा जो है वो सी ग्रास है जिसके अंदर with the help of water pollination process होता है। In water pollination species pollen grain are protected from wetting by mucilaginous, एक सब्सटेंस होता है मिसलेजिनस कवरिंग होता है जिसके थ्रू वाटर से वो क्या नहीं होते, डिग्रेड नहीं होता है, वाटर से प्रोटेक्ट करते हैं ये लेयर। म्यूसिलेजिनस जो कवरिंग होता है वो उसको वाटर से प्रोटेक्ट करता है। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन फर्स्ट देख रहे हैं अपन एबायोटिक एजेंट्स, जिसके अंदर अपन ने विंड को कंप्लीट कर दिया, वाटर को कंप्लीट कर दिया। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कंप्लीट आपका एनसीईआरटी कवर कर रहा है, मैंने एनसीईआरटी से ही ये सारे पॉइंट्स बनाए हैं और बहुत प्रिसाइजली, बहुत कह सकते हैं कि बहुत शॉर्ट में मैंने इसको कवर किया जिससे क्या आपको लर्न करने में इजी हो जाए और कौन सा मेन पार्ट है अकॉर्डिंग टू नीड और कौन से मेन एग्जाम्पल्स है जिनको आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो पर्टिकुलर बहुत उसके ऊपर मैंने वर्क करके फिर ये सारे पॉइंट्स मैंने फॉर्म किए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन इज बायोटिक एजेंट्स। नेक्स्ट वन इज बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स में बीज भी आ जाता है, बटरफ्लाइज भी आ जाता है, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, एंड्स, मॉथ्स, बर्ड्स, बैट्स, दीज ऑल विल कम। ओके, तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैंने रख लिए। इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर, फर्स्ट वन इज इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसमें पॉलन ग्रेन जो होंगे वो लार्ज होंगे, सेकंड कलरफुल होंगे, एंड फ्रेग्रेंट मीन्स हैव वेरी स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्डर, काफी अच्छी उनकी सुगंध होगी, एंड रिच इन नेक्टर। ओके, एनिमल्स आर अट्रैक्टेड फ्लावर्स बाय कलर। ओके, मेनली एनिमल्स जो अट्रैक्ट होते हैं वो स्मेल और कलर के थ्रू वो अट्रैक्ट होते हैं। ओके, लेकिन रिवर्ड्स के फॉर्म में उनको नेक्टर और पॉलन ग्रेन मिल जाते हैं। इसको अगेन समझते हैं कि एक्चुअल में ये सपोज करो ये प्लांट है और यहाँ पे एक फ्लावर है, दिस वन फ्लावर। ओके, नाउ जैसे ये जो है आपका जो भी इंसेक्ट है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ड्यू टू दीज टू। फर्स्ट वन इज कलर एंड सेकेंड वन इज स्मेल। इसकी स्मेल और कलर को देख के ये अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन जैसे इसके ऊपर अटैच आके बैठेगा उसकी कलर और उसकी स्मेल के कारण, तो इसके साथ में ये सक कर लेगा नेक्टर को और इससे इसकी बॉडी के साथ में अटैच हो जाएंगे पॉलन ग्रेन्स भी, और उसके थ्रू, उस इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे प्लांट पे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिखा है कि नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर फ्लावर फ्लोरल रिवार्ड्स। तो ये रिवार्ड्स के फॉर्म में उसको मिल रहा है, किसको? एनिमल्स को, और अपन कह सकते हैं इंसेक्ट को। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइस को पहले आपको समझना रहेगा। तो हियर इज, अगर कंटिन्यू अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यू होगा तो रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि वेरिएशन जो है वो बहुत लेस होगा। अगर वेरिएशन कम रहेगा तो सर्वाइवल जो कंडीशन है वो डे बाय डे कम होती जाएगी। तो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो इस डिप्रेशन के कारण क्या रहेगा, वो उस स्पीसीज का या उस वैरायटी का लंबे समय तक सर्वाइव करना मुश्किल होगा। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या होता है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मींस डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। ये जो डिवाइसेस होती है वो नेचुरली डिस्करेज करती है किसको? सेल्फ पॉलिनेशन को, और एनकरेज करती है किसको?
क्रॉस पॉलिनेशन को। तो फटाफट 1 3 4 जो डिवाइसेस है उनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। जब स्टिग्मा रेडी है किसको रिसीव करने के लिए, पॉलन ग्रेन को, और पॉलन जब रिलीज होते हैं तो बोथ आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड मीन सेम टाइम पे नहीं होंगे, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। अगर पॉलन ग्रेन का जो रिलीज होने का टाइम और स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी का टाइम बोथ आर डिफरेंट, देन नो सिंक्रोनाइज्ड। तो क्या बोलते हैं इसको, नॉट सिंक्रोनाइज्ड। अगर नॉट सिंक्रोनाइज्ड है देन इट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। सेकंड जो है एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। अगर उनका जो है सपोज बाइसेक्सुअल है एंड बोथ type of variety male and female both flowers are there but different position, then सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाता है। उनके लिए क्या चाहिएगा, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन चाहिएगा। तो फर्स्ट वन इज पोजीशन, फर्स्ट वन इज here is synchronization and here is second one is position. If both have different position then also self incompatibility. Self incompatibility means जब pollen grain transfer होगा स्टिग्मा पे, if pistil or stigma reject the pollen grain then that one is incompatibility. तो फर्स्ट जो स्टिग्मा है उसको सेलेक्ट करेंगे, इफ कंपेटेबल देन दैट वन pollen grain can form pollen tube, otherwise if incompatible then the rejection of the pollen grain with the help of pistil or stigma. और लास्ट वन है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है देन वेरी लेस चांस, अगर यूनिसेक्सुअल है देन ओनली one chance, that one is cross pollination. Cross pollination means genogamy. Okay, it means only genogamy. तो वापस देख लेते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मीनिंग है कि डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को जो कम करे और एनकरेज करे क्रॉस पॉलिनेशन को। तो pollen release and stigma receptivity both are not synchronized। अगर दोनों का सेम टाइम नहीं है देन दैट वन एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। ये देखो फर्स्ट वन के थ्रू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड डिफरेंट पोजीशन देन आल्सो एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देन आल्सो एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, एंड प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर देन आल्सो एनकरेज cross pollination and discourage self pollination. So these all about outbreeding devices. Now next one topic is next pollen pistil interaction. तो pollen pistil interaction जो है that one is very very important. ये जो interaction है ये before the fertilization process जो interaction रहेगा pollen और pistil के बीच में, that one we can say pollen pistil interaction. So first one, pollen grain, these pollen grain transferred to stigma part. Now if these pollen grain are compatible, these all pollen grain, if suppose these all pollen grain are compatible, then only these can enter, these can form, these can germinate. So first one is compatibility and who will check, pistil will check. तो सबसे पहले pistil check करेगा with the help of stigma कि these pollen grain are compatible or not. If compatible then accept, if not compatible then reject. Okay, so first selection of compatible pollen grain, and these pollen will form these pollen. Now these pollen will form pollen tube. Okay, now pollen tube, in pollen tube have two different type of stages. First one is two-celled stage and second one is three-celled stage. Okay, if two-cell stage then one is vegetative cell and second one is generative cell. ओके, ये फर्स्ट वन है टू सेल स्टेज। अगर सपोज थ्री सेल स्टेज है देन वन इज वेजिटेटिव सेल
One is vegetative cell and 2 and 3 these male gametes. Okay, 2 and 3 these are male gametes. So generative cell will divide and then formation of 2 male gamete and then this one is 3 celled condition. तो दोनों कंडीशन हो सकती है जब पॉलन ट्यूब फॉर्म होता है तो पॉलन ट्यूब के अंदर या तो 2 सेल्ड स्टेज होगी या 3 सेल्ड स्टेज होगी. 2 सेल्ड स्टेज 60% वैरायटी में देखने को मिलती है. This one only in 40% वैरायटी में. नाउ पॉलन ट्यूब विल फॉर्म. पॉलन ट्यूब ये यहाँ से कौन से एंड से एंटर करेगी? माइक्रोपाइलर एंड से. कौन से एंड से एंटर करेगी एम्ब्रियो साइट में? माइक्रोपाइलर एंड से. माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब जो है वो एंटर करेगी एंड देन यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के जो सिनर्जिड सेल है, यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, उसके थ्रू वो जो है वो इनसाइड द एम्ब्रियो सैक एंटर करेगी. तो ये है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन. इसमें आपको फर्स्ट वन इज इसके अंदर आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है? फर्स्ट वन इज इंटरेक्शन बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा, compatible or non-compatible. Then formation of pollen tube you have to explain, and then pollen tube enter into ovule. Up to here you have to explain pollen pistil interaction. तो यहाँ तक पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन को आपको समझाना कि कैसे पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे अटैच होते हैं एंड देन स्टिग्मा विल सेलेक्ट if compatible or non-compatible. If compatible then accept, if non-compatible then reject, and then if compatible then these will form pollen tube. pollen tube कहाँ से बनेगा? जो इसमें जर्म पोर होता है उसके थ्रू बनेगा. जर्म पोर जो है वहां से जर्मिनेट होगा पॉलन ग्रेन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब जो है वो स्टाइल के थ्रू ओवरी को अप्रोच करेगी. ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसमें एंट्री करता है. किसके थ्रू? जो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू. सो अप टू देयर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन. जब तक वो ओव्यूल के अंदर एंटर करता है तब तक का सारे इवेंट्स जो है वो किस में आएंगे? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में. नाउ लास्ट वन टॉपिक, दैट वन इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. एक हाइब्रिडाइजेशन आर्टिफिशियली कैसे करवा सकते हैं? तो क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज. क्रॉसिंग किसके बीच में हो रहा है? डिफरेंट स्पीसीज और जेनेरा टू कंबाइन. इसका मेन पर्पस क्या है? टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर. टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर. इसके दोनों टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है, दोनों में कुछ ना कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स रहेंगे. कुछ अपने को जो रिक्वायर्ड है वो कैरेक्टर रहेंगे. तो उनका कैसे कॉम्बिनेशन किया जाए टू प्रोड्यूस कॉमर्शियली सुपीरियर वैरायटी? कैसे बनाया जाए सुपीरियर वैरायटी? तो इसके दो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. दैट वन इज फर्स्ट वन इज इमस्कुलेशन. इमस्कुलेशन मींस इफ सपोज बाइसेक्सुअल फ्लावर देन वी हैव टू रिमूव एंथर before their anther dehiscence. ओके, तो जो एंथर डेहिसेंस करे और सेल्फ पॉलिनेशन करे उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इमस्कुलेशन. तो इसके खुद का जो एंथर होता है उसको अपने को रिमूव करना होगा जिसके थ्रू अपने डिजायर्ड पॉलन रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द जो प्लांट है जो फ्लावर है उससे एंथर को रिमूव करना है जिसके थ्रू अपने डिजायर्ड जो पॉलन ग्रेन है उनको स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर सके. एंड सेकंड वन इज बैगिंग. जो कंटामिनेशन होता है या अनवांटेड पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा के ऊपर अटैच नहीं हो उसको रोकने के लिए अपन बैगिंग का प्रोसेस का यूज करते हैं. इमस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद सुटेबल बैग, पेपर बैग या एनी टाइप ऑफ अदर क्वालिटी बटर पेपर और उसका यूज होता है. और ये क्या करता है? प्रिवेंट करता कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन. तो यहाँ पे इमस्कुलेशन, यहाँ पे वापस अपन देख लेते हैं कि जैसे ये जो फ्लावर है ये फ्लावर है. ओके, यहाँ पे ये फ्लावर है. ओके, तो यहाँ पे जब अपन इसके जो एंथर पार्ट को कट कर लेंगे तो यहाँ से जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं करेंगे. अब अपने को दूसरा जो फ्लावर है, ये दूसरा जो फ्लावर है इसके जो पॉलन ग्रेन है उसको अपने को क्या करना? डस्टिंग करना ऑन द stigma part and then again
वी हैव टू बैगिंग। बैगिंग मतलब इसको बैग से अपन रैप कर लेंगे, उसको कवर कर लेंगे। तो ये जो है वापस डस्टिंग के बाद में वापस अपने को रीबैगिंग करनी रहेगी, जब तक कि उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो जाए, जब तक कि उसमें जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो जाए। तो ये था प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहे तो वापस में एक बार फास्ट अपन देख लेते हैं। फर्स्ट वन अपन ने कंप्लीट किया, पॉलिनेशन। 3 टाइप का पॉलिनेशन था। ऑटोगेमी, सेम फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन होता है दैट वन इज ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में अपन ने 2 टाइप ऑफ फ्लावर भी देखे, वन इज ओपन टाइप, सेकंड इज क्लोज टाइप। सेकंड वन ही जेटोनोगैमी देखा। जेटोनोगैमी में अपन ने देखा कि फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है। इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं लेकिन फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन की तरह होता है। जीनोगैमी जो टोटली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, फ्लावर जो पॉलिनेशन होगा वो टोटली डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर के साथ होगा। नेक्स्ट वन इज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अपन ने 2 तरह के पॉलिनेशन के एजेंट्स देखे, वन इज एबायोटिक, सेकंड वन इज बायोटिक। एबायोटिक में वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन इज विंड एंड वाटर। तो विंड के साथ में अपन ने देखा कि किस टाइप के पॉलन ग्रेन होते हैं, लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। स्टिग्मा जो है वो फेदरी होती है, उसका एक एग्जांपल पाउन कोप का देखा। वाटर पॉलिनेशन के अंदर अपन ने देखा कि कुछ एक एरिया बहुत रेयर होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, उसका एग्जांपल अपन ने देखा फॉर फ्रेश वाटर वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला एंड फॉर मराइन वाटर जॉस्टेरा। ओके, एंड देन हियर इज बायोटिक एजेंट के थ्रू अपन ने देखा लार्ज कलरफुल जो और स्मेल जो होता है उसके थ्रू जो है वो पॉलिनेशन होता है। तो पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, फ्लावर कैसा होता है, लार्ज होता है, कलरफुल होता है, विद गुड स्मेल और रिच इन नेक्टर। इसमें अट्रैक्शन का मेन जो रीजन रहता है वो फ्लावर का कलर और उसकी स्मेल रहती है, और वो जो रिवार्ड मिलता है वो नेक्टर के फॉर्म में और पॉलन ग्रेन के फॉर्म में मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल दिया है मोथ और यूका प्लांट। तो मोथ क्या करता है, अपना एग जो है यूका प्लांट के फ्लावर में जो ओवरी पार्ट है उसके अंदर जो लोकल पार्ट होता है उसके अंदर वो अपने एग को डिपॉजिट करता है। तो एग को डिपॉजिट करता है तो उसके साथ में जो है पॉलन ग्रेन भी ट्रांसफर हो जाता है। तो पॉलन ग्रेन के थ्रू क्या हो जाएगा, इनके अंदर पॉलिनेशन हो जाएगा, एंड देन जो एग है वो अपन कह सकते हैं कि लार्वा के फॉर्म में जब बाहर आता है तब उसका जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, और अपन कह सकते हैं जाइगोट से एम्ब्रियो का बनने का है, वो सारे प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे एक अपन कह सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन अपने को देखने को मिलता है कि मॉथ जो है जो लार्वा फॉर्म करता है वो यूका प्लांट के थ्रू करता है, और यूका प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है वो मॉथ के थ्रू होता है। तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बायोटिक एजेंट। नेक्स्ट अपन ने देखा आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस का मीनिंग क्या होता है, आउटब्रीडिंग डिवाइस का मीनिंग ये होता है कि जो डिस्करेज करे किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को, और एनकरेज करे क्रॉस पॉलिनेशन को। इसके 4 अपन ने जो है पॉइंट्स देखे कि फर्स्ट वन इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड both pollen release and stigma receptivity, then also it promote cross pollination. Anther and stigma placed different position, then that one also promote cross pollination. Self incompatibility, that one encourage cross pollination, and production of unisexual flower, that one also encourage cross pollination. And then pollen pistil interaction, that one process कहाँ से स्टार्ट करना है, pollen grain जब ट्रांसफर होता है स्टिग्मा से, तो स्टिग्मा का जो सिलेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिबल और नॉन कॉम्पिटिबल, उसके अकॉर्डिंग फिर जब इफ सपोज कॉम्पिटिबल देन स्टिग्मा से स्टाइल के थ्रू वो ओवरी में एंटर करता है जो मेल गैमेट्स होता है। तो इसमें भी जैसे जब इसमें पॉलन ट्यूब में आप देखोगे तो 2 टाइप ऑफ कंडीशन देखने को मिलती है, 2 सेल्ड और 3 सेल्ड स्टेज। 2 सेल्ड में वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, 60% प्लांट्स में यही देखने को मिलता है इन एंजियोस्पर्म, बट 40% है 3 सेल्ड कंडीशन ऑल्सो वी कैन सी। तो वन इज वेजिटेटिव सेल जिसका मेन पर्पज क्या होता है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, एंड 2 मेल गैमेट। 2 मेल गैमेट जो है वो एंटर करेंगे ओव्यूल में, एंड देन अकॉर्डिंग टू 2 मेल गैमेट वी विल सी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, इसके बाद में एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक था, उसका अपन ने डिटेल देखा कि क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज और जेनेरा।
डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉसिंग कराएगा और वी कैन गेट सुपीरियर टाइप ऑफ वैरायटी विद द हेल्प ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर, द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर। तो इसके लिए टू जो वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, दैट वन इज इमस्कुलेशन। जब बाइसेक्सुअल प्लांट है तो उसके अंदर से अगर अपन एंथर को रिमूव कर देंगे एंड प्रमोट फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, एंड देन वी विल प्रोवाइड वेरी स्पेशल और वेरी एप्लीकेबल pollen grain for the pollination. So that one is emasculation। और बैकिंग में क्या होगा कि बिफोर द pollination and after the pollination, both time we have to cover with the help of bag। So covering of the pistil part with the help of bag, that one we can say bagging। तो पहले भी करना रहेगा जब आप डस्टिंग करते हो पॉलन ग्रेन के, डस्टिंग से पहले और उसके बाद में भी करना रहेगा, जिसके कारण अपन कंटामिनेशन जो अनवांटेड पॉलन ग्रेन है उनको रोक पाएंगे। तो ये था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये था आपका प्री फर्टिलाइजेशन, कंप्लीट ऑल द वी कैन से कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको इससे पहले वाले प्री फर्टिलाइजेशन का जो भी स्टार्टिंग वाला आपको पूरा देखना है कि क्या पार्ट्स ऑफ फ्लावर है और पॉलन ग्रेन और एंथर और स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, तो आप इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना रखा है, तो आप उनको आप विजिट कर सकते हो। कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।